नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। आज बच्चों हम आपके सामने कक्षा 9 भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण की हम चौथी वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ये बेटा हमारी वीडियो का है ये चौथा पार्ट है। इसमें हम आपको 16 तक क्वेश्चन हमने पहले करा दिया। हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया। एक बेटा हमारे पास मीनार है, ये इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 100 मीटर। इन एक पत्थर हमने यहां से नीचे की ओर ये गिराया है कि एक पत्थर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। जिस समय बेटा ये गिराया गया तो उसी समय एक पत्थर नीचे की तरफ से ऊपर की ओर फेंका गया, जिसका वेग दिया हमें कितना, u बराबर 25। हमें दिया बेटा इसका वेग कितना, u बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये ऊपर की ओर फेंका गया। तो हमसे पूछ रहा है कि परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। हमें ज्ञात करना है कि दोनों पत्थर ये कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने मान लिया कि पृथ्वी तल से ये x ऊंचाई पर मिलेंगे। तो बेटा ऊपर कितनी बची हमारी, ऊपर बची 100 माइनस x। ये हमने मान लिया। अब यहाँ बेटा हमारे दो पत्थर हो रहे हैं, एक ऊपर से गिराया और एक नीचे से भेजा है हमने। तो हम लिखेंगे कि माना दोनों पत्थर t समय पश्चात कितने पर बेटा, x ऊंचाई पर मिलेंगे। अब बेटा हम ऊपर वाले पत्थर की लिए बात करते हैं। पहले सबसे पहले ऊपर से गिरने वाले पत्थर के लिए बेटा ये भी गिराएगा। सबसे पहले इसका प्रारंभिक वेग u कितना होगा, 0 होगा। हमसे कह रहा है बेटा ये कह रहा है दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। हमें बेटा इनका कब निकालना है, यानी कितने समय, यानी t का मान ज्ञात करना है हमें। ये ऊपर से जो गिरने वाला पत्थर है बेटा, इसके लिए u बराबर हो गया हमारा कितना, 0। हाइट बेटा इसकी कितनी होगी, मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये कितनी हाइट पे मिल रहे हैं बेटा, ये मिल रहे हैं हमारे 100 माइनस x हाइट पर। तो हम कितना लिखेंगे इसके लिए, यानी h बराबर 100 माइनस x। तो बेटा ले लें हम गति के द्वितीय समीकरण, h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर से। इस समीकरण की बात कर रहे हैं बेटा हम दूसरे की। यहाँ हमारे पास दिया है h का मान कितना है, 100 माइनस x। बेटा हमें u दिया है 0 गुणा t का मान बेटा हमें पता नहीं है, 1/2। अब बेटा नीचे गिर रहा है ये, तो उस समय g का मान प्लस में होगा। हम ले लेते हैं 10। कितने लिया हमने, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेटा 1/2 गुणा g का मान 10 गुणा t स्क्वायर। इसे अगर हम बेटा काटें तो 2 पंजे 10, यानी कि 100 माइनस
x बराबर हो गया हमारा 5t स्क्वायर। ये हो गई बेटा समीकरण नंबर हमारी 1। अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए, ये तो एक समीकरण कब बनी, जब ये पत्थर ऊपर से नीचे गिराया। अब नीचे से ऊपर पत्थर फेंकने पर, तो बेटा ऊपर फेंकेंगे तो u हमारा पास कितना है, u दिया है हमें 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आप देख रहे हो u का मान कितना दिया हमें, 25 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जब ऊपर जाएगा पत्थर तो बेटा u का मान जो भी हमें दिया है वो रहेगा, लेकिन एक चीज़ घटती चली जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा। यानी हम ये लगाएंगे g लगाएंगे -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेटा पुनः उसी समीकरण से, किससे, समीकरण h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर से। अब बेटा h कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में x दूरी चला है, ये तो हो गई बेटा x। u का मान 25 गुणा t प्लस 1/2, g का मान बेटा -10 गुणा t स्क्वायर, 2 पंजे 10, तो ये हो गया बेटा x बराबर 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब यह आया बेटा हमारे पास। अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, ये भी x का यहाँ में अगर हम x का मान उठा के इसे बना देते हैं हम 2। अगर समीकरण 2 से x का मान उठा के हम 1 में रख दें, कैसे बेटा, 1/2 से, बेटा 2 से हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, बेटा एक है हमारी 100 माइनस, बेटा x का मान हमें दिया है जो भी 1 में, ये लगाते हैं हम 25t माइनस 5t स्क्वायर बराबर, बेटा ये हो गया हमारा 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब हम इसे खोलते हैं, 100 माइनस बेटा ये हो गया हमारे 25t प्लस के 5t स्क्वायर, इधर भी हो गया बेटा हमारा कितना 25t और माइनस 5t स्क्वायर। अब बेटा ये एक समीकरण बनी हमारी। अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा यहाँ, और ये हो गया हमारे पास माइनस। अब बेटा हमने देखा ये जो मान रखा है हमने कहाँ से रखा है, ये रखा है हमने समीकरण 1 से, और समीकरण 1 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है इधर 5t स्क्वायर। तो ये कितना होगा बेटा 5t स्क्वायर हो गया, और 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया कि 100 बराबर 25t, या बेटा यहाँ से t बराबर आया निकल के हमारा 100/25 यानी कि 4 सेकंड, 25 चौका 100। तो बेटा ये हमारे जो दोनों जो हमारी गेंदें हैं, ये पत्थर हैं, कितने 4 सेकंड के पश्चात मिलेंगे। अब पूछ रहे हमसे कहाँ मिलेंगे, बेटा t का मान अगर उठा के हम रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें हम, अगर मान लो हम t का मान उठा के रखते हैं इसमें 2 में, तब निकल आएगा क्या बेटा कि t का मान 2 में रखने पर। जब हमने बेटा t का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम, तो हम देखते हैं क्या कि x बराबर दिया है हमें 25 गुणा t का मान 4 माइनस 5 गुणा बेटा t स्क्वायर, t यानी 4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 100 माइनस 5 गुणा 16,
100 माइनस 80। तो हम बेटा इधर देखते हैं आके इसे, तो ये हमारा आया 100 x बराबर 20 मीटर। यानी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगी वो, यानी हम नीचे से ज़मीन से जब तक 20 मीटर पहुंच चुके होंगे तब तक वो ऊपर वाली गेंद गिर के कितनी 80 मीटर आ चुकी होगी। इसके बाद कह रहा है बेटा हमसे ये कि दोनों पत्थर कवर कहाँ मिलेंगे, तो बेटा दोनों आंसर आ गए हमारे निकल कर कि 4 सेकंड पश्चात मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि वो टी बराबर कितने 4 सेकंड पश्चात मिलेंगे। इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब बेटा हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 18वां क्वेश्चन कहता है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। यानी एक गेंद हमने बेटा नीचे से फेंकी है, ये रही गेंद, ये ऊपर की ओर फेंकी गई, ये गई और लौट के आने में यानी कि ये पहुंची ऊपर और फिर नीचे लौट के आई। यानी इसके आने और जाने का ये कुल मार्ग दिया हमें, पहले एक बार ऊपर गई और फिर एक बार ये नीचे आई लौट के। तो यानी आने और जाने दोनों का समय दिया है हमें कितना, ठीक है 6 सेकंड पश्चात लौट के आ जाती है। यानी आने में और जाने में बेटा कुल समय कितना लगा हमारे पास 6 सेकंड। यानी आने गेंद को ऊपर जाने तथा वापस आने में लगा कुल समय बराबर कितना है बेटा 6 सेकंड। हमने मान लिया कि वो टी समय में ऊपर पहुंची। अब जितना समय ऊपर पहुंचने में लगा उतना ही समय उसे लौट के आने में लगेगा। यानी ये समय कितना हो गया बेटा हमारा t प्लस टी बराबर हो गया 6। इन 2t बराबर 6, तो t बराबर इन एक तरफ से पहुंचने में समय लग रहा है उसे 3 सेकंड। यानी एक तरफ से ऊपर पहुंचने में या ऊपर से नीचे आने में जो समय लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है हमारे पास 3 सेकंड। कह रहा है ये गेंद किस वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई। पहली कंडीशन ए, मान लिया हमने बेटा u वेग से फेंकी है। किस वेग से फेंकी, u वेग से फेंकी हमने, और जब ये ऊपर जाएगी तो बेटा यहाँ जाकर इसका अंतिम वेग v0 हो जाएगा पहली दशा के लिए। हमें u ज्ञात करना है इसका, पहली चीज। दूसरा, इस दशा में b कितना हो जाएगा हमारा बेटा 0 हो जाएगा, और हमें t हमारे पास है, t कितना दिया है हमें 3 सेकंड हो गया। तो बेटा u b t इनमें संबंध क्या है हमारे पास, हम गति के समीकरण को लगा सकते हैं। गति के समीकरण में बेटा क्या होता है b बराबर u प्लस जी टी, या और बेटा g कितना हो गया हमारा, क्योंकि ऊपर जा रही है तो -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लगाएंगे किससे, समीकरण b बराबर u प्लस जी टी से। b का मान बेटा 0, u ज्ञात करना है। अब बेटा हम g का मान अगर 10 लगाएं तो 10 या 30 आएगा हमारा। अब ये g के अगर स्टैंडर्ड वैल्यू लगाते हैं हम 9.8 लगाएं तो बेटा कितना आएगा -9.8 गुणा t का मान 30। तो बेटा ये वैल्यू माइनस की दूसरी तरफ जाए प्लस की हो जाएगी, तो u बराबर हो गया 3 गुणा 9.8, या 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 27 और 2 29, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया बेटा पहला आंसर इसका। यानी ये पूछ रहा था हमसे कि गेंद किस वेग से फेंकी गई, तो वो हम बताएंगे कितना 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई। दूसरी चीज़ पूछ रहा है बेटा गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई। हम बेटा मैक्सिमम हाइट ज्ञात करनी है इसकी, ये गेंद कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो इसके लिए बेटा हम क्या लगाएंगे, यानी बी कंडीशन लिखते हैं हम। यानी बेटा हमें h ज्ञात करनी है, u हमारे पास है 29.4, g का मान बेटा हम जानते हैं 9.8,
और t हमें दिया हुआ है कितना, 3 सेकंड। तो हम बेटा कैसे लगाएंगे कि समीकरण h बराबर यू टी प्लस 1/2 GT² से, बेटा ऊपर देखते हैं सब, हमें h ज्ञात करनी है। u का मान हमें दिया है, हम निकाल चुके हैं पहली कंडीशन में 29.4 गुणा t का मान कितना लग रहा है हमारा 3 प्लस, लेकिन g का मान माइनस में था इसलिए बेटा माइनस कर लिया हमने 1/2 गुणा g का मान 9.8 गुणा 3 का वर्ग। बेटा इनकी मल्टीप्लाई करी, 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगाए, 3 27 और 1 28 के 8, 28 के 8 बेटा हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 88.2। 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 9 18, बेटा 4.9 गुणा 3 तिया 9, ये हो गया हमारा 88.2 माइनस 9 9 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 चौक 36 और 8 44, 44.1। इसमें से बेटा इसे घटाएं तो ये कितना बचता है हमारे पास 44.1 मीटर। आंसर। 2 कंडीशन हो गई बेटा। अब इसकी देखेंगे हम तीसरी कंडीशन, सी कंडीशन। ये क्या कर रहा है कि 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या होगी। यानी बच्चा हमने जब उसे नीचे से फेंका है तो ऊपर पहुंची, फिर पूछ रहा है कि 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी। अब इसे बेटा हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो नीचे से फेंकते समय निकाल सकते हैं, या फिर ऊपर से 1 सेकंड बाद निकाल लो। भाई अगर हम ऊपर से निकालें तो 1 सेकंड बाद, क्योंकि 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गई और चौथे सेकंड में बेटा गिरना शुरू करा, यहाँ कहीं आई होगी, तो या तो एक बार में 4 सेकंड लगा के निकाल लो, या ऊपर से 1 सेकंड के बाद इसकी स्थिति निकाल लो। तो निकालते हैं बेटा। कितने पूछ रहा हमसे, टी बराबर 4 सेकंड। हमसे पूछा कि 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति क्या होगी। तो बेटा लगाएं हम फार्मूला, वही h बराबर यू टी प्लस हाफ GT² से। बेटा u हमारे पास दिया था इसने पहले से, हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ आए निकल के, तो कितना u का मान दिया हमें 29.4 गुणा बेटा t का मान भी 4, क्योंकि हम पहले ऊपर जा रहे हैं इसलिए हमने क्या लगाया -1/2 गुणा g का मान हमें दिया है बेटा कितना इसने 9.8, वो भी माइनस में लगा रहे हैं क्योंकि हम ऊपर के लिए गति है हमारी, गुणा बेटा 4 का वर्ग। 2 से काटा इसे तो यह आया 4.9 बार। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 4 चौक 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 9 36 और 1 37 के 7 हाथ से लगे 3, 4 2 8 और 3 11, 4 चौक 16 के 6 हाथ से लगा 1, 4 9 36 और 1 37 के 7 हाथ से 3 8 और 3 11, यानी 117.6 माइनस 4.9 गुणा 16, 117.6 माइनस 16 सम करते हैं बेटा, तो 16 नमा 144 के 4 हाथ से लगे हमारे 14, 16 चौका 64 और 14 कितने हो गए बेटा, 64 और 14 हो गए हमारे 78। अब इन्हें घटाते हैं, 6 में 4 का कितना है हमारा 2 निकल के 17, 17 में से 8 गया बेटा 9, 10 बचे हमारे पास और 10 में से 7 गए तो 3, यानी कितनी होगी वो नीचे से अगर हम नापेंगे उसे तो कुल गई है वो 44.1। तो अगर हम नीचे से देखें तो कितनी 39.2 मीटर की ऊंचाई पर वो गेंद उस समय होगी। इसी साथ बेटा ये क्वेश्चन समाप्त होता है हमारा। अब बेटा ये हमारा हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। ये कह रहा है कि कोई द्रव है बेटा हमारे पास, मान लो ये द्रव है, इसमें अगर हम किसी वस्तु को डुबोते हैं, मान लो ये हमारी कोई वस्तु है, इसे हम इस द्रव के अंदर डुबो रहे हैं,
तो ये पूछ रहा है कि उत्प्लावन बल किधर काम करता है। उत्प्लावन बल क्या है बेटा, कि जो जितनी वस्तु हम डुबो रहे हैं तो उसके द्वारा जो जो द्रव हटाया जाता है, हटते समय एक द्रव से एक बल कार्य करता है जो सदैव क्या करता है, वो सदैव ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है। तो जो हमारा ये पूछ रहा है हमसे उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करेगा, तो उत्प्लावन बल बेटा कैसा करेगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्या कह सकते हैं हम कि ऊपर की ओर, नीचे से लगेगा ये वस्तु को, ये हमेशा ऊपर उठाने का प्रयत्न करेगा। इसके बाद देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन अपना। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। यानी जब हम गुटका छोड़ते हैं, अगर पानी के अंदर छोड़ा हमने प्लास्टिक का गुटका, तो वो ऊपर क्यों आ जाता है, उसे बेटा में यही समझते हैं। कोई भी वस्तु बेटा द्रव में तैरने या डूबने के लिए उसके घनत्व पर निर्भर करती है। अगर उस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वो वस्तु ऊपर आ जाएगी, और अगर घनत्व उसका ज़्यादा है तो वो नीचे डूबती चली जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, क्योंकि बेटा इसमें एक तो ये ऊपर क्यों आ जाता है, ये पूछ रहे हैं हमसे कि ऊपर क्यों आ जाता है। तो एक तो इस गुटके पर एक नीचे की तरफ से उत्प्लावन बल काम करता है। क्या काम करता है, उत्प्लावन बल हमेशा कोशिश करेगा ऊपर उठाने का, और ऊपर से प्लास्टिक का घनत्व जल के घनत्व से कम है, तो इसलिए क्या होगा, ये ऊपर सतह पर आ जाएगा और तैरता रहेगा। तो किसी कारण उत्प्लावन बल के कारण। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन, बेटा द्रव्यमान कितना दिया है हमें, m बराबर 50 ग्राम के पदार्थ का आयतन दिया है बेटा हमें b बराबर वॉल्यूम 20 घन सेंटीमीटर, 20 घन सेंटीमीटर। यदि पानी का घनत्व 1 घन सेंटीमीटर, बेटा मान लिया हमने d वाटर हमें दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर में दिया है बेटा हमें 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब ये बेटा हमें कोई वस्तु दे रखी है, तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो बेटा हम क्या निकाल लें, हम निकालेंगे पदार्थ का घनत्व। घनत्व होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, यानी m/b। m दिया है बेटा हमें पदार्थ का 50 और इसका आयतन दिया है 20। जीरो से हमारा जीरो कट गया, एक इसमें दिया हमें ग्राम में और ये दिया है घन सेंटीमीटर में। अब बेटा हम 2 से 5 काटें तो ये कितना आता है हमारे पास निकल गए 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे यहाँ कि जो पदार्थ का घनत्व है वो जल के घनत्व से ज़्यादा है, यानी कि D इज ग्रेटर देन dW। जो पदार्थ का घनत्व है वो जल के घनत्व से ज़्यादा है, और जब किसी पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होता है तो वह पदार्थ डूब जाता है। तो बस तब क्या होगा कि तब वस्तु बेटा डूब जाएगी। यहाँ से हमें क्या पता चला, क्योंकि जब वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा, जल का घनत्व है 1, वस्तु का है 2.5, ये बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए वस्तु क्या होगी, द्रव के अंदर डूब जाएगी। अगला देखते हैं बेटा हम 22वां क्वेश्चन अपना। ठीक है, 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट, बेटा पैकेट का द्रव्यमान दिया हमें, पैकेट का द्रव्यमान बेटा हम किससे m से लिखते हैं, हमें दिया है 500 ग्राम। कह रहा है इसका आयतन 350 घन सेंटीमीटर है। इसका बेटा पैकेट का
ये क्या बेटा, पैकेट। पैकेट का बेटा हमें दिया है आयतन, और इसे हम किससे लिखते हैं, बी से। 350 घन सेंटीमीटर। और ये पैकेट बेटा 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। यानी बेटा वही हमें पानी का घनत्व दिया है आपका DW कितना, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो हमसे यहाँ भी वही बात पूछ रहे हैं जो हमसे पहले क्वेश्चन में पूछी, क्या ये पैकेट इस द्रव में डूबेगा या तैरता रहेगा। तो बेटा हम यहाँ से निकाल के देखेंगे, अगर पैकेट का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तब तो ये तैरेगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो ये डूब जाएगा। तो हम देखते हैं पैकेट का घनत्व, D बराबर घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। यानी हमारे यहाँ से क्या हुआ, D बराबर 500 बटे 350। ये बेटा हमारा दिया है ग्राम में और ये दिया है घन सेंटीमीटर में। 0 से 0 कट गया हमारा, 5 सत्ते 35 और 5 ढाई 50। कितना है बेटा हमारा 10 बटे 7, या हम इसे 7 से काटें, 7 ही कम 7, 3 लगाया पॉइंट हो गए 30, 7 चौक 28, बचे 2 बेटा हो गए 20, और 7 दूनी 14 बेटा। अब बचे हमारे पास अभी 6, 60 हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56, यहीं तक रहने देंगे क्योंकि अभी ये कटता रहेगा। ग्राम बटे घन सेंटीमीटर, ये क्या निकल के आया बेटा हमारे पास, D का मान। अब यहाँ से देखते हैं कि D का मान जल के घनत्व से ज़्यादा है, यानी कि D इज ग्रेटर देन DW, यानी पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। अतः जो बेटा ये पैकेट है, ये पैकेट डूब जाएगा। इसी के साथ बेटा आज के हमारे जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो खत्म हुए। इसके आंतरिक प्रश्न लेकर इससे अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।